बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे स्पेशल किस्म की पापड़ी। इसे आप एक ही दफ़ा बनाकर पूरा महीना आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार की निस्बत ये सस्ती भी बनती है और इसमें ऑयल भी बहुत कम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने मैदा लिया है आधा किलो। आधी चाय की चम्मच इसमें हम डालेंगे नमक। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर जो है ना इसे नॉर्मल पानी के साथ नॉर्मल आटे की तरह जो है ना गूंद लेना है। तो बस फिर जब मैदा अच्छी तरह से कंबाइन हो जाए, इसमें से खुश्क मैदा गायब हो जाए, तो फिर इसमें हम डालेंगे 4 खाने के चम्मच ऑयल या फिर मेल्टेड घी। घी आपका दानेदार नहीं होना चाहिए। अगर दानेदार घी हुआ तो जब आप रोटी को बेलेंगे ना तो बेलते वक्त आपकी रोटी जो है ना फट जाएगी। ऑयल डालने के बाद मजीद जो है ना 5 से 6 मिनट के लिए थोड़ी सी आपने मेहनत करनी है और इसको जो है ना आपने अच्छी तरह से गूंद लेना। तो जब इसमें से सारा घी या फिर ऑयल अच्छी तरह से गायब हो जाए, डो हमारी जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनकर तैयार हो, फिर आपने इसके जो है ना किसी छोटे बॉल में ट्रांसफ़र करना है। जिस बॉल में आपने इसको ट्रांसफ़र करना है उसमें आपने थोड़ा सा घी या फिर ऑयल अच्छी तरह से ग्रीस कर देना। फिर उस जो है ना आपने इसमें जो है डो को अच्छे से सेट कर देना। ऊपर से आपने इसको कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट देना ताकि डो हमारी स्मूथ सी बनकर तैयार हो। तो देखें जी 25 मिनट के बाद बहुत ही बेहतरीन सी डो हमारी सेट हो चुकी। बस अब इसके हमने छोटे छोटे पेड़े बनाने, और पेड़े जो है ना आपने अपने तवे के हिसाब से बनाने। जितना बड़ा आपका तवा है ना उस हिसाब से आपने इसके पेड़े बनाने हैं, और इस हिसाब से बनाने के पेड़ा आपका छोटा, और तवे के ऊपर जो है ना आपकी इतनी आपने रोटी बारीक बेलनी है कि तवे के ऊपर पूरी आ जाए। तो इस तरह से जो है ना हमने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने। अगर तो तवा आपका नॉर्मल साइज़ का है ना तो फिर ये वाले पेड़ों का जो साइज़ है ना ये बिल्कुल ठीक है। तो देखिए आधा किलो मैदे से ना हमारे 12 पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इन पेड़ों को हमने फिर से इसके अंदर सेट कर देना। ऊपर से जो है ना आपने इसको लाजमी कवर करना ताकि ये खुश्क ना हो। फिर जो है ना इनकी हमने रोटियां बेलनी है। आपने उतने ही पेड़े बेलने हैं जितने कि आप आसानी से इनको हैंडल कर सके। मैं यहाँ पर जो है ना 6 पेड़ों की मांडा पट्टी बनाऊंगी। रोटी जो है ना आपने 5 से 6 इंच चौड़ी बेलनी है, इससे ज़्यादा नहीं बेलनी। तो देखिए ये वाला साइज जो है ना हमारी रोटी का होना चाहिए, और इसी तरह से जो है हमने सारी रोटियों को बेल लिया। इसी मांडा पट्टी से आप रोल पट्टी बनाए, समोसा पट्टी बनाए या फिर पापड़ी बनाए, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और दूसरी बात के घर की साफ़ सुथरी बनती है, बनती भी बहुत ज़्यादा आसान है, और यकीन जाने बाजार से कई गुना सस्ती बनती है। तो आप इसे घर पर ही बनाएं। तो देखिए यहाँ पर रोटियां सारी हमने बेल ली। अब हमने क्या करना है कि एक रोटी को छोड़ के जो 5 रोटियां ना इनके ऊपर आपने अच्छी तरह से घी या फिर ऑयल लगा देना। तो बस पे जब अच्छी तरह से हम घी या फिर ऑयल रोटियों के ऊपर लगा लेंगे ना, फिर इनके ऊपर हमने जो है ना मैदा अच्छी तरह से डस्ट कर देना। इस तरीके से जो है ना आपने सारी रोटियों के ऊपर मैदा डस्ट करना है। तो बस पे जब अच्छी तरह से मैदा इनके ऊपर डस्ट कर लेंगे ना, फिर हमने क्या करना है कि एक रोटी को पकड़ना है और दूसरी रोटी के ऊपर ना इस तरीके से इसको सेट कर देना। फिर इसी तरह से जो है ना हमने तीसरी रोटी को पकड़ना और इस तरह से सेट कर देना। फिर जो है ना इसके ऊपर हमने इस तरह से चौथी रोटी को सेट कर देना। फिर जो है ना इसके ऊपर हमने 5वीं रोटी को सेट करना, और सबसे लास्ट में जिसके ऊपर हमने घी नहीं लगाना उसको जो है ना इसके ऊपर इस तरह से सेट कर देना। ये देखिए इस तरह से हल्का सा प्रेस करना। फिर जो है ना इसकी हमने एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी, और दूसरी तरफ जो है ना आपने तवे को भी गर्म होने के लिए रख देना ताकि तवा जो है ना हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाए। फिर जो है ना रोटी को आपने तवे के हिसाब से बेलना, ना तवे से ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और ना छोटी होनी चाहिए, तवे के हिसाब की रोटी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर रोटी जो है ना हमने बेल ली, और दूसरी तरफ जो है ना हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। तो बस अब हमने क्या करना है कि रोटी को जो है ना हमने आराम से पकड़ना इस तरह से, और जो है ना इसको हमने तवे के ऊपर इस तरह से बड़े आराम से डाल देना। और 1 मिनट के बाद जो है ना आपने इसकी साइड को जो है ना पलट देना। हल्का हल्का सा इसको आपने इस तरीके से घुमाना है, और फिर जो है ना आपने इसकी साइड को इस तरीके से पलट देना है। और देखिए ऊपर वाली साइड जो है ना इसकी हल्की हल्की सी खुल गई है। इस तरीके से ना आपने इस रोटी को अलग कर देना। देखिए कितने आराम से ये रोटी अलग हो गई। फिर जो है ना आपने रोटी की साइड को चेंज करना, और दूसरी साइड देखें ये वाली रोटी भी जो है ना बड़े आराम से इस तरीके से आपने उतार लेनी है। और फिर से जो है ना अपने रोटी की साइड को जो है वो चेंज कर लेना, और दूसरी साइड से देखें ये वाली रोटी की तह जो है ना खुल गई है। अगर रोटी की साइड नहीं खुलती ना तो आपने रोटी को थोड़ा सा तवे के नीचे करना है। देखिए बड़े आराम से जो है ना इसका किनारा खुल जाएगा। ये देखें इस तरह से। तो इसी तरह से जो है हमने सारी मांडा पट्टियों को जो है ना वो तैयार कर लेना। देखिए कितनी आसानी से ये खुल रही हैं। तो देखिए यहाँ पर सारी मांडा पट्टी हमारी बनकर तैयार हो चुकी। बस अब इनको जो है हमने इस तरह कटिंग बोर्ड के ऊपर सेट कर लेना। सेट करने के बाद जब फिर जो है ना हमने इनको सेंटर से इस तरीके से कट करना। कट करने के बाद फिर जो है ना आपने क्या करना है कि ये वाली जो एक साइड पकड़नी है इसको जो है ना दूसरी रोटियों के ऊपर इस तरीके से इसको सेट कर देना। ये देखिए इस तरह से। और फिर जो है ना इसकी आपने साइड से भी इस तरीके से कटिंग करनी है। देखिए इस तरह से। और छुरी जो है ना आपकी तेज होनी चाहिए। अब ये वाली जो साइड है ना इसको आपने ज़ाया नहीं करनी, इसकी भी आपने पतली पतली सी जो है स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। अब इसकी जो है ना हमने बहुत बारीक बारीक सी इस तरीके से स्ट्रिप्स कट करनी है।
ये देखिए इस तरीके से। अगर तो आपको इनकी कटिंग करने में मुश्किल हो रही है ना, फिर आपने क्या करना है कि मांडा पट्टियाँ जो है ना वो कम कर लेनी है, उतनी ही आपने लेनी है जितनी कि आप आसानी से इनको कट कर सके। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन सी जो है ना हमने इनकी स्ट्रिप्स कट कर ली है। कट करने के बाद फिर जो है ना इनको आपस में आपने अलग कर लेना। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रिप्स जो है ना हमारी बनकर तैयार हो चुकी। अगर आप इनको फ्रीज करना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है कि एक कंटेनर लेना है, इसमें आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितनी कि आपको एक टाइम में ज़रूरत है ना, आपने इसमें इस तरीके से लेयर लगानी है। लेयर लगाने के बाद फिर जो है ना आपने इसके ऊपर प्लास्टिक शीट लगानी है या फिर बटर पेपर लगाना। ये हम इसलिए लगा रहे हैं कि अगर बाज़ दफ़ा इस तरह होता है ना कि ज़्यादा फ्रीज हो जाती है तो फिर हमें निकालने में मुश्किल होती है। तो अगर आप इस तरीके से लेयर लगाएंगे तो फिर जो है ना आपको इसे निकालने में आसानी होगी। तो बस इसी तरह से जो है ना हमने सारी लेयर्स लगा लेनी, फिर इसे कवर करके जो है ना हमने फ्रीज़र में रखना। आप इसे फ्रीज़र में 2 से 3 माह के लिए आसानी के साथ जो है ना फ्रीज कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इसे इसका एक पैच निकालें जितनी आपको ज़रूरत है और इसे आप फ्राई करें। और अगर आप इनको फ्राई करके फ्रीज करना चाहते हैं ना तो फिर आपने क्या करना है, ऑयल गर्म करना है, इसके अंदर आपने इन स्ट्रिप्स को डालना है और अच्छी तरह से आपने इनको फ्राई कर लेना है। और जल्दी जल्दी फ्राई करना है क्योंकि फ़ौरन से जो है ना इनका कलर चेंज हो जाता है। तो फिर जो है ना आपने इनको जल्दी से जो है वो किसी स्ट्रेनर में या फिर जो है ना किसी किचन टॉवल के ऊपर निकाल लेना, ताकि जितना भी इसके अंदर ऑयल है ना वो सारे के सारा ड्रेन ऑफ हो जाए। फिर जो है ना आपने क्या करना है कि इसे किसी कंटेनर में या फिर जो है ना जिप लॉक बैग में डाल के इसको अच्छी तरह से पैक कर लेना। इसे जो है ना आप 1 हफ्ते से ज़्यादा फ्रीज ना करें। 1 हफ्ते से ज़्यादा अगर आप इसको फ्रीज करेंगे, क्रिस्पी तो उतने ही रहेंगे लेकिन इसका जो जायका है ना वो चेंज हो जाएगा। तो बस अब आपने क्या करना है कि इसे इस तरीके से जिप लॉक बैग के अंदर डालना है। अच्छी तरह से आपने इसको ऊपर से बंद कर देना। फिर जो है ना आपने इसको फ्रीजर में रखना। जब आपका दिल चाहे इसे आप निकालें, चाहे जो आप इसको चाट के ऊपर डालें या फिर दही बड़ों के ऊपर डाल के खाएं, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी जो है ना हमारी पापड़ी बनकर तैयार हो चुकी। बस आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।